गुड मॉर्निंग एवरीवन, फॉर यू ऑल फाइन गुड। तो बेटा आप लोगों ने जैसे कि फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं, ठीक है। हाउ द फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशन। आज हम आपका टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शंस की आपकी +2 में दो टाइप्स के साथ हम डील करते हैं। फर्स्ट इज वन वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड होता है ऑन टू फंक्शन। आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन क्या होता है बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be one to one function if every element of A has unique image in B under F। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या है अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, क्या कह रहा है, ये दो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, एवरी एंड यूनिक। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट इज ए सेट ले लेते हैं और एक बी सेट ले लेते हैं। इसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए ए बी सी डी। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए मीन्स ए का हर एक एलिमेंट उसकी क्या है, एक यूनिक मीन्स एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, एक लोटी इमेज होनी चाहिए बी सेट में। लाइक दिस वी कैन ड्रॉ। ठीक है, देखो हर एक सेट की इमेज है, पहले आपने ये चेक करना है कि हर एक सेट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इट मींस इसकी इमेज अगर ये बन गई है तो इसकी इमेज दोबारा से ये नहीं बननी चाहिए, क्लियर। यहाँ सी सेट की इमेज वन एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So this kind of set function is called a one-one function. Yes. For example, हम बोल सकते हैं like अगर हम ऐसा फंक्शन लेते हैं a to b, a b c 1 2 3। अगर a की इमेज 1 आ गई, c की भी इमेज 1 आ गई, b कोई अलग इमेज बना रहा है, इट मीन्स यहां पे क्या हुआ, ए और सी की सेम इमेज है, ए और सी की क्या है, सेम इमेज है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी टू वन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी टू वन। और इस टाइप के फंक्शन क्या बोलेंगे, वन टू वन, और सिंपली वन वन भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं वन वन, वन टू वन, और डिजिट्स में भी बोल देते हैं वन वन। क्लियर करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर इसकी डोमेन है और रियल नंबर इसकी कोडोमेन है। आपको मैंने फंक्शन दे दिया एफ एक्स स्क्वायर, ये एक सम है और ये सेकंड सम है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। दोनों में चेक करते हैं वन वन की कंडीशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपने पहले कैसे चेक करना है मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपने डोमेन और कोडोमेन को देख लेना है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज इधर बन रही है, ठीक है, पहले ये देख लेना है। अब देखो, अब आप एक्स स्क्वायर में कोई भी नंबर फिल कर सकते हो। एक्स आपका कोई भी नंबर हो सकता है जो इस आर में से आ रहा है, ठीक है, जो आपकी डोमेन में से आ रहा है, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू 1 फिल करोगे। अगर मैं 1 फिल करता हूं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास हर एक डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एवरी एलिमेंट वाली, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, क्लियर, इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं कि यूनिक इमेज है, किसी की इमेज रिपीट तो नहीं कर रही। अब देखो, अगर मैं x की जगह पे 1 फिल करता हूं तो आ गया आंसर 1, और अगर मैं -1 फिल करता हूं तो भी आंसर 1 आ रहा है भाई, ये देखो। तो क्या हुआ, मेरा -1 और 1 जो है वो बी एलिमेंट के 1 को अप्रोच कर रहा है। इट मींस ये क्या हुआ, मैनी टू वन, ये क्या हो गया, मैनी टू वन, ठीक है। तो इस तरह का बेटा अगर कोई सम आएगा तो आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
आपने सिंपल लैंग्वेज लिखना है, सिंस -1 and 1 have same image in R under function fx equals to x square। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम इमेज आ गई, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, एक ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x1 लेट x1 x2 हमने किससे ले लिए हैं, आपके R में से। ये R क्या है, योर डोमेन। तो हम मोस्टली इस तरह से प्रूव कर देते हैं। अब मैंने x1 और x2 इक्वल नहीं लिया, दिस इंप्लाइज इक्वल नहीं लेने पे भी मेरे पास f ऑफ x1 इक्वल आया f ऑफ x2 के। ये कैसे, ये हमने अभी किया था। अगर मैं x1 की वैल्यू 1 लेता हूं और x2 की वैल्यू -1 लेता हूं, देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट f ऑफ x1 जो है वो इक्वल आ रहा है f ऑफ x2 के, दैट इज 1 इक्वल्स टू 1। ये अभी हमने किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊपर वाली लैंग्वेज भी और नीचे वाली लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ऑलराइट गाइस, इसकी पिछली एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है, आपने फंक्शन और रिलेशनल फंक्शन में जब भी 1 1 और 1 2 प्रूव करना है, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है। ठीक है, प्रूव करने से पहले ही आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये 1 1 और 1 2 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है, तो आप एक सिंगल लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक ही लाइन में 2-3 लाइन में इसका आंसर खत्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आ गया कि ये 1 1 है, डेफिनेटली होगा ही होगा, क्लियर, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, प्रूव करना है 1 1, तो आपको ऐसे ही स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं ये 1 1 है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा माइंड में देखना पड़ेगा। इसकी डोमेन और रेंज R to R ही है। ठीक है, ये लेते हैं R to R। ठीक है, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस बार हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो, है ना? हम सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो एवरी की कंडीशन बन गई। ठीक है, अब देखते हैं हर एक एलिमेंट की अलग इमेज आएगी। 1 फिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 फिल करोगे 4 आ जाएगा, 3 फिल करोगे 6 आ जाएगा। सिमिलरली हर एक एलिमेंट का डबल आएगा ना, तो हर एक एलिमेंट का डबल जो है वो आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, मींस हर एक एलिमेंट की इमेज हमारे पास कोडोमेन में है। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1। क्लियर, तो आप अब इसको लिखोगे कैसे, अब हमें पता चल गया ये 1 1 है। हमने कैसे लिखना है, लेट कर लेना है हमने दैट x1 x2 दो एलिमेंट लेने हैं जो आपकी डोमेन में से आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये डिफरेंट ली है। ये दो एलिमेंट आपके हर बार कहां से आएंगे, डोमेन में से आएंगे। इसी तरह से लिखना है बेटा, देख लो अच्छी तरह से। इसमें से आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, बाद में आपने क्या करना है, एक बार निकालना है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये हमने लेट कर लेना है, ये भी आपने क्या करना है, अज्यूम करना है, लेट करना है। अब आप वैल्यूज फिल करो। f ऑफ x1 क्या बनेगा, अगर f x1 2x है तो ये हो जाएगा 2x1, और ये कितना आ जाएगा 2x2, क्योंकि fx इक्वल्स टू 2x था। अब 2 के साथ 2 की कटिंग हो गई, तो हमें पास लास्ट में क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। यही बेटा कंडीशन होती है 1 1 को प्रूव करने की। क्लियर, क्यों कैसे प्रूव करते हैं, अगर इफ f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, अगर ये दोनों इक्वल है, दिस इंप्लाइज, इससे क्या मिल रहा है, हमें ये दोनों एलिमेंट भी क्या मिलने चाहिए, इक्वल। अगर ये कंडीशन इक्वालिटी के साइन के साथ इक्वालिटी साइन आ रहा है,
तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन क्या है, 1 1। ठीक है, अगर आपके ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं लेके चले, फिर भी आपके ये एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं थे, बट हमारा फंक्शन के अप्लाई करने के बाद फंक्शन दोनों इक्वल आ रहे थे। ये देखो, नॉट इक्वल टू साइन है, बट फंक्शन के साइन क्या रहे हैं, इक्वल। तो ये क्या हुआ था, नॉट 1 1 प्रूव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, फंक्शन के साइन और एलिमेंट्स के साइन दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो ये क्या होगा, देयरफॉर f इज 1 1। एट द लास्ट मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं पहले लेट करूंगा दो एलिमेंट x1 x2 फ्रॉम माई डोमेन। मैं आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से बता रहा हूं, आपने डोमेन कौन सी लें, क्योंकि बुक में क्या है, दोनों तरफ आर आर लिखा होता है। ठीक है, तो वो अगर x जब भी आपकी x की बात करेगा, वो x ऑलवेज डोमेन से लेगा। ठीक है, बट जब भी आपके y की बात करेगा, वो y ऑलवेज रेंज जो कोड डोमेन होती है आपकी, वहां से लेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बुक्स में यहाँ पे भी आर लिखा होता है और उधर भी आर लिखा होता है, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या कौन सी डोमेन है, किस में से ले रहा है x1। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स आने डोमेन से। अब आपने कैसे प्रूव करना है, आपने लेट कर लेना है f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2। फंक्शन में अप्लाई करने के बाद अगर आपको लास्ट में ये मिल जाए x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, इक्वल साइन नहीं लिया, और आपका अप्लाई करने के बाद भी ये दोनों इक्वल नहीं आए, बेटा यहां पे भी देख लो, अगर इक्वालिटी साइन यहां पे नहीं है और इधर भी नहीं आ रहा है, देन अगेन इट इज 1 1। क्लियर, कौन से केस में 1 1 नहीं होगा, जहां पे ये साइन मीट नहीं करेंगे, इक्वालिटी है नॉट इक्वल आ जाए, या नॉट इक्वल है इक्वल आ जाए, उस केस में ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। अगर आपने ये लिया, ये दोनों आपने नॉट इक्वल लिए, बट लास्ट में आपको इक्वल मिल गए, और ये दोनों आपने इक्वल ले लिए, बट लास्ट में आपको नॉट इक्वल मिले। सो इन दिस केस f इज नॉट 1 1। ठीक है, तो ये तीन तरीकों से है, हम 1 1 और ऑन टू चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं फिर बता दूं, आपका अगर 1 1 नहीं आ रहा है तो आप एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दो एलिमेंट ऐसे चूज कर लो डोमेन में से जिसकी इमेज सेम आ रही है। ठीक है, दो ऐसे एलिमेंट चूज कर रहे हैं जिसकी इमेज सेम आ रही है। ठीक है, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो फंक्शन 1 1 है तो आप इस तरह से किसी भी फंक्शन को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जस्ट टेक लो। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, ठीक है, ये हमने चेक करना है। पहली बात बता दूं, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, पता है क्या, क्योंकि 1 1 फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट्स आपकी रेंज में होने चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन, उसकी इमेज जो है वो बी में होनी चाहिए। क्लियर, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिफरेंट, उल्टा है उससे। आपने यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी आपकी इमेज बन रही है जो बी सेट में बनती है, उसके लिए आपके पास एक प्री इमेज होनी चाहिए ए सेट। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए and there exists a unique image in set, unique pre-image in set A। कि हर किसी की आनी तो ये इमेज ही है, हर किसी की प्री इमेज इधर होनी चाहिए, और इट शुड बी यूनिक, मीन्स हर किसी की इमेज इधर है, प्री इमेज इधर है। ठीक है, ये क्या होती है, इमेज, और ये क्या होती है, प्री इमेज। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है। ए फंक्शन f of a to b is said to be an onto function if and only if
फॉर एवरी, हर एक y बिलोंग्स टू, यहां पे b करो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, b में से मैं अगर कोई y लूंगा, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल याद रखना है, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक x बिलोंग्स टू a, हर किसी के लिए एक x a में से निकलना चाहिए, सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, y की। ये मेन कंडीशन है ऑन टू फंक्शन की, कि आप अगर कोई भी अलग x फिल करोगे, आपकी अलग इमेज आएगी y में, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि y जो है वो x की इमेज फंक्शन में फिल करने के बाद ही बन रहा है, ठीक है। मींस यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेट अस से 1 2 3 a b c, इट मींस अगर 1 की इमेज है a, 2 की प्री इमेज है b और c की प्री इमेज कोई आ जाती है 4, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये 3 एलिमेंट जो है वो बच गया, 3 के लिए मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, ठीक है। तो इस टाइप का बेटा जो सम होगा जिसमें हमारे कोई एक एलिमेंट यहाँ पे बी सेट में बच जाएगा, जिसकी हमारे पास प्री इमेज इधर नहीं है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, इनटू सेट। कौन सा सेट बोलेंगे, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये ऑन टू नहीं होगा, दिस इज इनटू, नॉट ऑन टू, क्लियर। जो फंक्शन इन ऑन टू नहीं है वो क्या होगा, इनटू फंक्शन, क्लियर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को आपने अगर ऑन टू प्रूव करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लेट करना है एनी y फ्रॉम सेट b। अगर आपके पास a टू b फंक्शन है, आपने सबसे पहले कोई y एलिमेंट b में सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहां पे क्या करना था, हमने x में सेलेक्ट करते थे, ठीक है, 1 1 में। ऑन टू में आपने b में सेलेक्ट करना है कोई एलिमेंट, और आपने लास्ट में क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू a, कि x कोई a में से कोई x एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट f of x equals to y, f of x equals to y, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ करते हैं, लेट अस टेक ए फंक्शन f of, हम बोल देते हैं दैट इज n to n, और आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x। आप यहाँ पे r ले लो, नहीं तो ये 1 1। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूं, जब भी आप 1 1 और ऑन टू प्रूव करें, तो आपका मेन 1 1 और ऑन टू यहीं से प्रूव हो जाना है, डोमेन और कोडोमेन से, ठीक है। अगर आप सोच लोगे तो, अदरवाइज आपका सम कंफ्यूजन में जा सकता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इस फंक्शन में ये बोल रहा है कि ये ऐसा आपको फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। मतलब कि अगर आप x की वैल्यूज कौन कौन सी फिल कर सकते हो, पहले आपने ये देखना है। अब x की वैल्यू सारे रियल नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन फिल x ईच एंड एवरी रियल नंबर, मैं 1 भी फिल कर सकता हूं, मैं 2 भी फिल कर सकता हूं, मैं 1/2 भी फिल कर सकता हूं, 1/3 भी फिल कर सकता हूं, स्क्वायर रूट वाला नंबर भी फिल कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डोमेन रियल नंबर्स है, क्लियर। अब चलते हैं नेचुरल नंबर। आंसर कौन कौन से आ सकते हैं, आंसर आपके ऑलवेज क्या आने चाहिए, नेचुरल नंबर। ये आपके फंक्शन की डिमांड है, आपके कोड में क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब आपने देखना है ऑन टू के लिए कि आपके हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या आपके पास डोमेन में कोई एलिमेंट है, बस ये देखना आपने कि हर एक नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 सो ऑन n, ये सारे के सारे नंबर 2x बनने चाहिए। मीन्स 2x में कुछ ऐसा एलिमेंट फिल करना है कि मेरे को 1 भी मिले, 2 भी मिले, 3 भी मिले, सो ऑन सारे के सारे नेचुरल नंबर मिले। तो अब देखो, अगर मैं थोड़ा सोच लूं कि
r की वैल्यू 1/2, क्योंकि मैं 1/2 फिल कर सकता हूँ। 1/2 फिल करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 फिल करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। 3/2 फिल करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। 4/2 फिल करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें मैं सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के ला सकता हूं रियल नंबर फिल करके। तो ये फंक्शन क्या होगा, वह ऑन टू फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो अब इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। जस्ट आपने डिसाइड कर लिया है, अब आपने चेक कर लिया है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है लेट एनी y इज इक्वल टू 2x। कोई एक y एलिमेंट ले लेना है सच दैट आपका y कहां से आ रहा है, फंक्शन में से आ रहा है। y इक्वल टू 2x, 2x को y के इक्वल लेके आपने यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। देन आपने क्या करना है, f ऑफ x लिख देना है दोबारा से। यहां से आप x की वैल्यू फिल कर दो फंक्शन में, कितनी आई है, y/2। ये 2 के साथ 2 कट। दिस इंप्लाइज आपको लास्ट में क्या मिला, fx इज इक्वल्स टू y। बस दैट्स इट। बस इतना सा काम अगर आप कर दोगे तो आपका लिख दोगे देयरफॉर f इज ऑन टू। क्लियर। बस अगर आपके लास्ट में ये प्रूव हो गया तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। बट बेटा यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, दैट अगर फंक्शन ऑन टू है तभी आप ऐसे प्रूव करोगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझो। अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपने ऐसे प्रूव करना है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आपने उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। वो हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके बेटा, तो जैसे कि आपने देखा मैंने सिर्फ इसकी डोमेन चेंज की है, रियल नंबर से नेचुरल नंबर कर दी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप इसकी 2x की वैल्यू 1 ला के आ सकते हो? कभी नहीं ला सकते। इस 2x की क्यों नहीं ला सकते इसकी वैल्यू 1? क्योंकि मैं डोमेन इसमें x की जगह पे 1/2 फिल ही नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट फिल x इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि मेरी डोमेन नेचुरल नंबर हो गई। हुआ, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। अब आपकी डोमेन नेचुरल नंबर हो गई, अब आप 1/2 नहीं फिल कर सकते, ठीक है। या तो अब आप 1 फिल कर सकते हो, अब आप x कैसा फिल कर सकते हो, अब आप x या तो 1 फिल कर सकते हो, तो 2 फिल कर सकते हो, या 3 फिल कर सकते हो, सो ऑन। नेचुरल नंबर फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके कंपैरेटिवली आपके पास क्या क्या मिलेगा, 1 फिल करने पे अब 2 मिल जाएगा, 4 6 8 सो ऑन। ना आपको यहाँ पे 1 मिला, ना आपको इसकी कोडोमेन में 2 मिला, सॉरी ना आपको इसकी कोडोमेन में 3 मिला। 1 3 5 7 10 13 14 ये वाले एलिमेंट्स 14 मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेंगे। मींस अगर एक एलिमेंट भी हमें नहीं मिला तो ये फंक्शन ऑन टू हुआ? नो, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने देख लेना है अब इसको लिखना कैसे है। देखो अब आप सिंपल एक लैंग्वेज में लिखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने पहले सोचना पड़ेगा कोडोमेन के और डोमेन के अकॉर्डिंगली। अब आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, सिंस there does not exist any x belongs to n। ये n आपकी क्या है, डोमेन। यहां पे नीचे मैं लिख देता हूं छोटा सा, कि आपके डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है फॉर fx इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1, जो आपके 2x की वैल्यू को 1 बना सके। क्योंकि 1 तो मेरी कोडोमेन में है, मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, 1 की प्री इमेज चाहिए ही चाहिए, बट वो मेरे को नहीं दे रहा है कोडोमेन का कोई एलिमेंट भी। तो ये फंक्शन क्या हुआ, नॉट ऑन टू। क्लियर, बस इतना सा फंडा है। अब आपको इतनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, दैट्स इट, कि आपका कोडोमेन में, आपका डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपके रेंज की, आपकी कोडोमेन की एक एलिमेंट की प्री इमेज हो, ठीक है।
तो 1 की प्री इमेज इसमें नहीं है, ठीक है। आप 1 की जगह पे 3 भी लिख सकते थे, अब 1 की जगह पे 5 भी लिख सकते थे, क्योंकि 2x में आप कोई भी नेचुरल नंबर फिल कर लो, आपका 5 भी नहीं आ सकता है और 3 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन अब क्या हो गया, नॉट ऑन टू, देयरफॉर f is not on to, clear। जस्ट सो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा हाउ टू प्रूव ए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। इसके बेस्ड ऑन बेटा बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में से। 1 1 और ऑन टू, ये दोनों कंडीशंस आपकी, इनको दो नाम और दिए जाते हैं, दैट इज एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपका ऑन टू फंक्शन लिखा है, ऑन टू फंक्शंस आर कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, और क्या बोला जाता है इनको, सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड 1 1 फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर बेटा। एंड दोनों के कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से हो गए, फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, और क्या बोल सकते हो, 1 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर। और लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट इन्वर्टिबल। तो उस तरह के फंक्शन को आप बोल सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो भी ऐसे ही चेक करोगे। नोट में लिख लेते हैं, ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है देन ओनली इट इज इन्वर्टिबल, क्लियर। इट मींस अगर आपने नेक्स्ट में अभी हमने इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। अगर ये दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसका इनवर्स निकालेंगे, अदरवाइज उसका इनवर्स हम। और टिल देन बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।